Request Shri Praveen Ramdas ji, National Joint Organizing Secretary of BIBA, to brief us about Vigyan Bharati. Over to you, sir. भारत के महान वैज्ञानिक आदरणीय सत्येंद्रनाथ बोस के वैज्ञानिक उपलब्धि बोस कंसंट्रेट के शताब्दी वर्ष का इस कार्यक्रम में उपस्थित बंगाल के आदरणीय महामहिम गवर्नर आदरणीय सीवी आनंद बोस सर, विज्ञान भारती के बंगाल इकाई के आदरणीय अध्यक्ष नारायण चक्रवर्ती जी, माननीय क्षेत्र संघचालक डॉक्टर जयंत राव चौधरी जी, विवेकानंद विज्ञान मिशन के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर विमल कुमार राय जी, इस सभागार में उपस्थित विज्ञान भारती के कार्यकर्तागण, अध्यापकगण, प्रिय विद्यार्थियों, भाइयों बहनों, विज्ञान भारती के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी देने का दायित्व मेरे पास है। विज्ञान भारती के बारे में जानकारी देने से पहले विज्ञान भारती के बहुत इस एक लंबे प्रयाण में बहुत बड़े बड़े महानुभावों का सहयोग, प्रेम, एक आशीर्वाद विज्ञान भारती को मिला है और अभी के आदरणीय गवर्नर साहब का भी विज्ञान भारती के ऊपर एक बहुत बड़ा स्नेह पूर्व में मिला है। सन 2005 में विज्ञान भारती ऑर्गेनाइज्ड केरला चैप्टर ऑफ विज्ञान भारती, we organized a program called Prithvi 2005. It was a global eco meet and Dr. C.V. Ananda Bose sir was the chairman of the organizing committee. And I still remember he only coined the name Prithvi and he narrated the story of Raja Prithu, and he told what is the relevance of that in today's context, and he only chaired that program. And during his tenure in the Department of Atomic Energy, he used to participate in all our major programs like Swastika Bharat and other things. So it is पहले मैंने बताया कि विज्ञान भारती के इस लंबे प्रयाण में इस तरह की बड़े बड़े महानुभावों का आशीर्वाद और इस तरह का स्नेह विज्ञान भारती को मिलते आया है। विज्ञान भारती के बारे में बोलते हैं तो विज्ञान भारती के बारे में जब भी एक उल्लेख आता है तो उसके साथ साथ एक और शब्द आता है, वो है स्वदेशी विज्ञान आंदोलन। स्वदेशी भाव के साथ इस राष्ट्र के विकास के लिए कैसे विज्ञान एक सशक्त माध्यम बन सकते हैं, इसको लेके विज्ञान भारती इस देश के अंदर वैज्ञानिक समाज के अंदर कार्य करते आ रहा है। स्वदेशी माने भारत का जो विज्ञान है और जो भारत के लिए विज्ञान, हमारा विज्ञान भारती के पूर्व संगठन मंत्री है माननीय स्वर्गीय जयंत सहस्त्रबुद्धे जी, वो हर बार बोलते हैं कि स्वदेशी को बहुत आसानी से वो समझा सकते हैं, क्योंकि स्वदेशी का भाव क्या है विज्ञान के क्षेत्र में, क्योंकि साइंस इज ग्लोबल, तो साइंस यूनिवर्सल है, तो विज्ञान कैसे स्वदेशी और विदेशी हो सकता है। तो स्वदेशी का विज्ञान भारती का भाव ये है कि भारत का विज्ञान, जो हमारे विज्ञान के, जो भारत का एक बहुत बड़ा साइंटिफिक हेरिटेज है, हमारे विज्ञान में भारत का अपना एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और उसको लेके समाज के अंदर एक जागरण करना, आज के समाज के अंदर भारत का किस तरह का एक विज्ञान के क्षेत्र में कैसे हमारा एक बहुत बड़ा एक विरासत है, ये समाज को उसके बारे में बताना और उसके समाज के युवाओं के बीच में और समाज की सभी के मन में एक स्वाभिमान की भाव पैदा करना, ये विज्ञान भारती का एक प्रमुख उद्देश्य है। विज्ञान भारती के संस्था का अध्यक्ष डॉक्टर के वासु हर बार बोलते हैं, अगर हमको एक सशक्त भारत का सपना देखना है तो हमको अपने देश को लेके, हमारा संस्कृति को लेके, अपने विज्ञान को लेके, अपने पूर्वजों को लेके, अपने महान वैज्ञानिकों को लेके एक स्वाभिमान की भाव होना चाहिए। अगर हमारे मन में गुलामी की मानसिकता है, अगर हमको लगता है कि हमारा देश में कुछ नहीं था, हमारे देश में अंग्रेजों ने आया और उन्होंने ही हमको हर तरह के विज्ञान दिया, उससे पहले हमारे देश में कुछ नहीं था, इस तरह का एक हीन भावना के साथ
हम अपने एक वैभवशाली भारत की सपना नहीं देख सकता। उस तरह का एक वैभवशाली सपना देखना है तो हमारे मन में अपने देश के बारे में जानकारी होना चाहिए, अपने पूर्वजों को लेके जानकारी होना चाहिए, अपने संस्कृति को लेकर जानकारी होना चाहिए, उनको लेकर एक स्वाभिमान की भाव होना चाहिए। और विज्ञान भारती का मुख्य उद्देश्य यही है कि इस तरह की जो भारत के विज्ञान का जो एंशिएंट नॉलेज, ट्रेडिशंस है, हेरिटेज है, उसको समाज तक लेके आना और उनके मन में एक स्वाभिमान की भाव पैदा करना, ये विज्ञान भारती का मुख्य उद्देश्य है। विज्ञान, हम जानते हैं कि अभी एनईपी के विषय आया तो भारतीय भाषाओं में विज्ञान के प्रचार प्रसार, ऐसा अभी एक नया विषय चल रहा है। पर विज्ञान भारती के शुरुआत से ही भारतीय भाषाओं में विज्ञान के प्रचार प्रसार होना चाहिए। और वासु जी हर बार कहता था कि जब विज्ञान भारती शुरू हुआ था तभी से ही उन्होंने भाषा के ऊपर बहुत स्ट्रेस देता था। उनका ये कहना था कि वैज्ञानिकों को अगर समाज से कम्युनिकेट करना है, लैब टू लैंड पहुंचना है, तो भाषा एक बहुत बड़ा माध्यम है। और भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिकों को साइंस कम्युनिकेशन आना चाहिए और हमारा भाषाओं में ही शोध पत्रों का वाचन होना चाहिए, प्रस्तुति होना चाहिए। ये विज्ञान भारती का शुरुआत से ही एक मतलब ये एक मिशन था। उस मिशन को आज देखते हैं कि भारत सरकार ने भी आज जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद उस मिशन को उन्होंने भी अपनाया है और पूरे भारत में विज्ञान के शिक्षा में भारतीय भाषाओं में वो हम सब लोग भारत के महान वैज्ञानिकों का इतिहास देखेंगे तो बंगाल में जो भी आचार्य जगदीश चंद्र बसु, प्रफुल्ल चंद्र रे हो या सत्येंद्रनाथ बोस हो, इनके मन में भी उस तरह का एक भाव था कि बंगाली में भी विज्ञान के प्रचार प्रसार कैसे हो सकते हैं। और उनका जीवन देखेंगे तो उन लोगों ने भी भारत का इस तरह की भारतीय भाषाओं में, बंगाली में इस तरह की विज्ञान के शोध पत्रों का प्रस्तुति पे ध्यान दिया था। तो ये एक उद्देश्य है। और बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह के विषयों में, पुरातन विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने वाले बहुत सारे लोग हैं, वो IITs में, आईसर में या इस तरह के क्षेत्रों में काम करते हो, उनको एक प्लेटफॉर्म खड़ा करना, उनका पब्लिकेशंस करना, इस तरह की कार्य भी विज्ञान भारती करते हैं। मैंने पहले बताया कि भारत का विज्ञान और भारत के लिए विज्ञान, आज कैसे हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का नए नए इन्वेंशंस और इनोवेशंस कैसे हमारे देश को आगे लेके जा सकते हैं, हमारा देश की जो रूरल पॉपुलेशन है उनको टेक्नोलॉजी से कैसे आगे लेके जा सकते हैं, कैसे द फ्रूट्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कैसे लोगों का जीवन उन्नत हो सकता है, इस तरह का भी एक कार्य विज्ञान भारती करते हैं। तो विज्ञान भारती के बारे में बताएंगे तो अगर हम बोलेंगे तो आज हम विवेकानंद विज्ञान मिशन का कार्यक्रम है। इस तरह विज्ञान भारती का लगभग 38 स्टेट यूनिट्स है और लगभग 40,000 के आसपास वैज्ञानिक इसके आजीवन सदस्य के रूप में कार्य करते आ रहे हैं। विज्ञान भारती समय समय पे इस तरह की नीति विद्यार्थियों से लेके नीति निर्धारक तक, हमारा विद्यार्थी विज्ञान मंथन का एक एग्जामिनेशन है, उसमें लगभग इस देश में 2.5 लाख विद्यार्थी, 2.5 लाख स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और उन विद्यार्थियों के मन में एक साइंटिफिक नंबर क्रिएट करने का एक कार्य विज्ञान भारती करते हैं। अभी मैंने बताया कि विद्यार्थियों से लेके महिलाओं से लेके विज्ञान भारती का एक महिलाएं को काम चलता है कि शक्ति। हम सब लोग जानते हैं कि हमारे देश के अंदर हमारे बहनों का बहुत सारा समस्याएं हैं। एक बहुत बड़ा एक रूरल पॉपुलेशन, रूरल विमेन आज भी बहुत हम पिछड़ा हुआ है और उनको कैसे आगे लेके जा सकते हैं, उनके बारे में सोचने के लिए देश के अंदर के महिलाओं को, महिला वैज्ञानिकों को एक प्लेटफॉर्म खड़ा करने के लिए विज्ञान भारती ने शक्ति नाम का एक संस्था खड़ा किया। हम सब जब भी देखते हैं तो हम देखते हैं कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज, जो चाहे तो दुबई हो, UAE हो, यहाँ पे बहुत बड़ा कतर हो, सऊदी अरेबिया हो, इस तरह के जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज में बहुत बड़ा एक इंडियन पॉपुलेशन है। मिडिल ईस्ट में जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में ही नियरली 150 इंडियन स्कूल्स है। तो वहाँ का विद्यार्थियों को भारत के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि भारत के मूल विद्यार्थी है, उनको कैसे विज्ञान के बारे में, भारत के साथ उनको कैसे कनेक्ट करें, उस तरह के जो CBSE में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को कैसे इसरो के साथ, कैसे DAE के साथ कनेक्ट करें, इसको लेके विज्ञान भारती एक साइंस इंडिया फोरम के नाम से इन 6 देशों में हमारा काम चलते रहता है, जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज में। हम सब लोग हर बार दुख के साथ बोलते हैं कि ब्रेन ड्रेन होता है, हमारा देश के अच्छे ब्रेन जो है ये भारत के बाहर चले जाता है। तो उसके बारे में हम देखते हैं तो विज्ञान भारती ने सोचा कि इस ब्रेन ड्रेन को ब्रेन गेन कैसे कर सकते हैं। तो हमने एक ग्लोबल इंडियन साइंटिस्ट है, टेक्नोक्रेट
फोरम, जो भारत के बाहर जो वैज्ञानिक काम कर रहे हैं उनको भारत की समस्याओं के लिए कैसे वैज्ञानिक उत्तर दे सकते हैं, उनको भारत के साथ कनेक्ट करने के लिए वहाँ का रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को भारत के रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के साथ कनेक्ट करने के लिए हमने जिस्ट जैसा संस्था खड़ा किया। तो इस तरह का लगभग 18 संस्था विज्ञान भारती के साथ काम करते हैं। अभी हाल ही में आप सब लोगों ने सुना होगा, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल नाम का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम भारत सरकार के साथ मिलकर विज्ञान भारती ने कार्य किया था। उसका भी मुख्य उद्देश्य यही है कि आप IASF को देखेंगे तो एक छोटे विद्यार्थी से लेकर नीति निर्धारक तक लोगों के लिए उसमें कार्यक्रम है। तो समाज के हर स्तर के लोगों के अंदर एक वैज्ञानिक चेतना पैदा करना, उनके मन में विज्ञान को लेके, अपने देश के ज्ञान विज्ञान को लेके, अपने विज्ञान की परंपरा को लेके स्वाभिमान के भाव पैदा करना, अपने ज्ञान परंपरा के ऊपर कुछ शोध करना, अपने भाषा में कुछ कार्य करना, अपने भाषा में विज्ञान के प्रचार प्रसार करना और उसके साथ साथ विज्ञान को एक सशक्त माध्यम करके इस देश को कैसे एक वैभवशाली देश बना सकता है, इस तरह के कार्य में विज्ञान भारती लगा हुआ है। आज हम सत्येंद्र नाथ बोस जी के कार्य का, उनका एक वैज्ञानिक विश्व स्तरीय वैज्ञानिक उपलब्धि का एक कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं माननीय जयंत जी का एक छोटा सा एक उदाहरण बोल के मैं इस कहानी को, आज का मेरा भाषण को समाप्त करूंगा। जयंत जी हर बार बोलते हैं कि हम देखेंगे तो बंगाल से ही भारत की मॉडर्न साइंस की पूरा यात्रा शुरू हुआ। हम देखेंगे तो अगर इंडियन एसोसिएशन ऑफ कल्टीवेशन ऑफ साइंस के महेंद्रलाल सरकार ने इतने बड़े एक इंस्टीट्यूशन भारत के लोगों के भारत के लोगों के योगदान से शुरू किया, उस इंस्टीट्यूट के आने के बाद भारत के विज्ञान का मॉडर्न साइंस का यात्रा हम देखते हैं। पर उस समय का जितने भी वैज्ञानिक है उनका सबका उपलब्धि विश्व स्तरीय उपलब्धि था। वो चाहे जगदीश चंद्र बसु हो, वो चाहे प्रफुल्ल चंद्र राय हो, सत्येंद्र नाथ बोस हो, CV रामन हो, तो उसके इतने बड़े शोध करने के उनके मन के भाव क्या था, ऐसा बोलेंगे तो चंद्रशेखर जी जो CV रामन का न्यूफ्यू है वो बोलते हैं कि उनके मन में एक पीड़ा था, उनके मन में एक भाव था, उनको ये दिखाना था, उन्होंने साइंस को ऐसे टूल बनाते हुए उन्होंने ये दिखाना चाहता कि भारत का लोग अंग्रेजों से पीछे नहीं है, वी आर सेकंड टू नन, ये दिखाने का उनके मन में एक बहुत बड़ा इच्छा था। वही एक स्वदेशी की भाव है, इस भाव को लेकर विज्ञान भारती कार्य करते हैं। तो एक बार और मैं आदरणीय गवर्नर साहब को विज्ञान भारती की तरफ से धन्यवाद देते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूँ।